हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल आर के सक्सेस मंत्रा में। और आज हम आपको पढ़ाएंगे इंटरमीडिएट हिंदी का संस्कृत खंड में चतुर्थ पाठ ऋतुवर्णनम का हेमंत वाला खंड। ये बेटा जो चतुर्थ पाठ है वो 3 खंडों में बटा हुआ है। इसमें 3 ऋतुएँ हैं। एक तो हेमंत है, हेमंत बोलते हैं मध्यम शीत ऋतु। शीत ऋतु मतलब हल्के जाड़े की ऋतु। और इससे पहले एक है आपकी बसंत ऋतु और एक तीसरी ऋतु आपकी वर्षा ऋतु। ये तीनों ऋतुओं के 3 खंडों में पाठ है, वर्षा ऋतु, हेमंत ऋतु और आपकी बसंत ऋतु। तो हम आपको पढ़ाएंगे इसमें से हेमंत खंड। तो सबसे पहले इसका संदर्भ आएगा। संदर्भ में लिखेंगे प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड में संकलित ऋतुवर्णनम नामक पाठ से के हेमंत खंड से उद्धृत है। अब पहला श्लोक बोलने से पहले मैं आप कहना चाहता हूं, यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो इससे पहले मैं 3 पार्ट की वीडियो और बना चुका हूं। तो उन 3 पार्ट की वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के उन्हें विजिट कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। प्रथम श्लोक। अत्यंत सुख संचारा मध्याह्ने स्पर्शतः सुखाः दिवसाः शुभगादित्या छाया सलिल दुभर गाह। पहले शब्दार्थ करते हैं। अत्यंत यानी अत्यधिक, सुख, सुख का अर्थ होता है सुखपूर्वक। संचारा, संचारा का अर्थ होता है इधर उधर आना जाना, इधर उधर आना जाना। मध्याह्न ये समय होता है, मध्याह्न बोलते हैं दोपहर को। कैसे बोलते हैं? मध्याह्न दोपहर को। स्पर्शतः है यानी स्पर्श। सुखा, सुखा बोलते हैं सुखदाई। दिवसा, दिवसा माने दिन, यानी किन दिनों की बात हो रही है? ये बात हो रही है हेमंत ऋतु के दिनों की। किनकी? हेमंत ऋतु के दिनों की। शुभगादित्या, ये शुभगादित्य शब्द है बेटा, ये 2 शब्दों से बना हुआ है। शुभग धन आदित्य। शुभग मान होता है सुखकर और आदित्य, आदित्य पर्यायवाची है सूर्य का। सूर्य के वैसे बेटा और भी पर्यायवाची हैं, जैसे भानु, भास्कर, दिनकर, दिवाकर। तो इसमें आदित्य किसे कहते हैं? सूर्य। छाया सलिल दुभर गाह, ये वर्ड बना हुआ है 30 शब्दों से मिलकर के। छाया धन सलिल धन दुभर गाह। छाया तो छाया है ही। सलिल, सलिल पर्यायवाची है जल का, बहुत इंपॉर्टेंट पर्यायवाची है। पानी के बेटा और भी पर्यायवाची हैं, जैसे जल, नीर, सलिल, तोय, वारी, पय और अप। ये सारे पर्यायवाची किसके हैं? जल के। दुभरगा, दुभरगा बोलते हैं दुखदाई। अब इसका अर्थ करते हैं। अत्यंत, यहां शुरू करेंगे दिवस से। दिन, किनके दिन? हेमंत ऋतु के दिन। हेमंत ऋतु के दिन अत्यंत सुखपूर्वक इधर उधर आने जाने योग्य हैं। हेमंत ऋतु के दिन अत्यंत सुखपूर्वक संचारा, इधर उधर आने जाने योग्य हैं। कॉमा लगाएंगे फिर। दोपहर के समय, मध्याह्ने, दोपहर के समय स्पर्श, किसका स्पर्श? धूप का स्पर्श। सुखा, सुखदाई है। दोपहर के समय धूप का स्पर्श सुखदाई है। सूर्य के कारण आदित्य और सूर्य के कारण सुखकर, छाया और जल के कारण दुभरगा, दुखदाई है। दोबारा देखेंगे इसका। हेमंत ऋतु के दिन, जो दिन होते हैं हेमंत ऋतु के यानी शीत ऋतु के जो दिन होते हैं वो सुखपूर्वक इधर उधर आने जाने योग्य हैं। कौन लाएंगे? दोपहर के समय धूप का स्पर्श सुखदाई है और सूर्य के कारण सुखकर, छाया और जल के सलिल, जल के कारण दुखदाई है। कहने का अर्थ यह है, जब शीत ऋतु होती है, ठंड होती है जब, तो क्या होता है, ये हम आराम से, वैसे कहीं जैसे गर्मियों में
गर्मियों में कहीं आएंगे जाएंगे तो परेशानी होती है, पसीना आता है और भी परेशानी हो सकती है। लेकिन जब जब हल्की ठंड होती है तो इधर उधर जाने में घूमने में बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि ठंडी हवा चलती है तो घूमने में अच्छा लगता है। और जब दोपहर होती है तो जब धूप लगती है तो बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि जब ठंड होती है, जब हमें दोपहर में जब हल्की सी धूप आती है तो हमें बड़ा अच्छा लगता है। ये इस पहले श्लोक का अर्थ हो गया। अब चलेंगे द्वितीय श्लोक की तरफ। खरजूर पुष्पाकृतिभ्य शिरोभ्य पूर्ण तंडुलई शोभन्ते किंच दालंबा शालय कनक प्रभा। इसका पहले शब्दार्थ करेंगे। खरजूर पुष्पाकृतिभ्य, यह शब्द मिलकर बना हुआ है 3 शब्दों से। खरजूर प्लस पुष्पा धन आकृतिभ्य। खरजूर क्या है? खरजूर बोलते हैं खजूर को, जो खाते हैं खजूर, और खजूर का तत्सम होता है खरजूर। जैसे कपूर का तत्सम क्या होता है? कर्पूर। तो ये चीज़ तो जब मैं इस हिंदी में जब ग्रामर पढ़ाऊंगा तब सारी चीज़ बताऊंगा तत्सम वगैरह। अभी समझ लो खरजूर क्या है, खजूर का तत्सम। खजूर धन पुष्पा, पुष्पा माने पुष्प हो गए, आकृति मतलब आकृति वाले। शिरोभ, शिरोभ बोलते हैं बालों, बाल जैसे धान की बाल होती है ऊपर की, जो दाना होता है अंदर, उसे बोलते हैं बालें। शिरोभ माने बालें। पूर्ण तंडुलई, पूर्ण ये 2 शब्दों में बना हुआ है। पूर्ण धन तंडुलई, पूर्ण होता है भरी हुई, और तंडुल यानी चावल, तो पूरे पूर्ण तंडुली मतलब हुआ चावलों से भरी हुई। शोभन्ते, शोभन्ते का अर्थ होता है सुशोभित हो रहे हैं। किंच दालंबा, ये 2 शब्दों में बना हुआ है। किंच धन आलंबा, किंचित माने कुछ और आलंब, आलंब माने थोड़ा सा झुका हुआ, यानी किंचित आलंब का अर्थ हुआ कुछ झुका हुआ। शालय, शालय बोलते हैं धान को, किसे? जो धान। कनक प्रभा, 2 शब्द मिलकर बना है। कनक धन प्रभा, कनक माने स्वर्ण, कनक मतलब होता है सोना, स्वर्ण, और प्रभा माने उसके रंग वाले, तो कनक प्रभा का अर्थ हुआ सुनहले रंग वाले। अब इसका अर्थ करते हैं। खजूर के पुष्प के समान आकृति वाले, खजूर के पुष्प के समान आकृति वाले, कॉमा लगाएंगे, यहां से शुरू करेंगे। फिर चावलों से भरी हुई, शिरोभ बालों से कुछ झुके हुए, किंचित आलंबा कुछ झुके हुए, सुनहरे रंग वाले धान, शोभन्ते सुशोभित हो रहे हैं। दोबारा समझेंगे इसको। खजूर के पुष्प के समान आकृति वाले, कॉमा लगाएंगे, चावलों से भरी हुई बालों से कुछ झुके हुए, सुनहले रंग वाले साले धान सुशोभित हो रहे हैं। क्यों? इसका मतलब यह है कि जो धान होते हैं जब पक जाते हैं तो जैसे सोना होता है ना, तो ये उस कलर के हो जाते हैं, और जब पक जाते हैं तो वजन से जब पक जाती हैं तो बाल थोड़ी सी झुक जाती हैं। ये इसमें उसी का वर्णन है। तृतीय श्लोक और इस हिमवंत खंड का अंतिम श्लोक है, तीसरा। ये पढ़ेंगे पहले इसको। एते हे समुपासीना वेगा जलचारे रह नाव गहंत सलिलम प्रगल्भा एवाह वम अवश्याय तमो नद्धा निहार तम साब्रता प्रसुप्ता एव लक्ष्यन्ते विपुष्पा वन राज। यह है इसका, ये 4 लाइन का है। इसमें पहले 2 लाइन करके इसका अर्थ करेंगे। एते, एते होता है उसी, हे माने प्रकार, तो एते ही का मतलब हो गया उसी प्रकार। समुपासीन, ये 2 शब्दों में बना हुआ है। समीप, समुप धन आसीन, यानी पास, आसीन माने बैठे हुए। वेगा पक्षी, जल चारण है,
जल में चारड मन जलधन चारड, जल में चलने वाले अर्थात जलचर, जो जल में विचरण करते हैं उन्हें बोलते हैं जलचारड। नावगाहंती, इसका ये दो शब्द बना हुआ है, न धन अवगाहंती, न माने नहीं और अवगाहंती होता है प्रवेश कर रहे हैं। सलिलम प्रगल्भा, इसमें दो शब्द हैं, सलिलम धर अप्रगल्भा, अप्रगल्भा बोलते हैं कायर को, अप्रगल्भा मतलब कायर, और सलिल तो जल होता ही है, सलिल होता है हमारा जल। और इवाहम, इवाहवम, इनाम बोलते हैं युद्ध में, यानी युद्ध भूमि में। अब इसका अर्थ शुरू करेंगे। जल के समीप बैठे हुए, जल के समीप बैठे हुए जलचर, जल में, सलिल जल में, एते ही उसी प्रकार प्रवेश नहीं कर रहे हैं जैसे कि एवाहयम युद्धभूमि में कायर। दोबारा समझेंगे। जल के समीप बैठे हुए जलचर जल में, सलिल जल में उसी प्रकार प्रवेश नहीं कर रहे हैं जैसे कि युद्ध भूमि में कायर। कहने का अर्थ यह है, जैसे कोई युद्ध भूमि है और कोई कायर है, और जो कायर होंगे वो युद्ध भूमि में प्रवेश नहीं कर सकते कि उन्हें डर है कि कहीं मैं मार न जाऊं, तो युद्ध भूमि से बाहर ही खड़े रहेंगे, अंदर घुसने साहस नहीं होगा। उसी प्रकार कोई जलचर भी ऐसे होते हैं जो जल के पास खड़े हैं लेकिन उनमें इतना साहस नहीं है हम जल में अंदर चले जाएं, उन्हें डर है उन्हें कि हमें कोई खा ना ले। बस इसी में इसका वर्णन है। अंतिम दो लाइन है, अवश्याय तमो नद्धा, ये तीन शब्द बना हुआ है, अवश्य धन तमो धन नद्धा। अवश्य होता है ओस के तम, तम माने अंधकार, अवधा माने बंधी हुई। निहार तम, तमस धन आवृता, निहार, निहार होता है कोहरा, तम, तम माने अंधकार या धुंध, और आवृता, आवृता होता है ढकी हुई। दो वर्ड होते हैं, आवृत और एक अनावृत। आवृत होता है ढकी हुई और अनावृत होता है खुली हुई। प्रसुप्ता, प्रसुप्ता का अर्थ होता है सोई हुई। इव माने समान। लक्ष्यन्ते, लक्ष्यन्ते का अर्थ होता है प्रतीत हो रही है। विपुष्पा, विपुष्पा यानी पुष्प विहीन या जिसमें पुष्प न हो। वन राज्य है यानी वनों की पंक्तियां। अब इसका अर्थ करते हैं, अवश्य ओस के तम अंधकार से बंधी, कौन लगाएंगे, निहार तम कोहरे की धुंध से आवृत ढकी हुई, पुष्पों से रहित वनों की पंक्तियां, प्रसुप्ता सोई हुई सी या सोई हुए के समान लक्षण से प्रतीत हो रही हैं। द्वारा देखेंगे, ओस के अंधकार से बंधी, कौन लगाएंगे, कोहरे की धुंध से ढकी, पुष्पों से रहित, विपुष्पा पुष्पों से रहित वनों की पंक्तियां सोई हुई सी प्रतीत हो रही हैं। इस पर आपका ये ऋतुवर्णनम का में जो हेमंत खंड है वो आपको समाप्त होता है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें, शेयर करें तथा मेरे चैनल आर के सक्सेस मंत्रा को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।